दोस्तों स्वागत है आपका डिवाकड़ी बॉल। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज वीडियो का टॉपिक है बेस्ट क्लाउड होस्टिंग 2024। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक बहुत ही कमाल का क्लाउड होस्टिंग बताने वाला हूं 2024 के लिए। और गाइस साथ में आपको एक डिस्काउंट लिंक भी दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसके थ्रू जाके परचेस करने से आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट। और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस करेंगे तो आपका जो रिन्यूअल प्राइस है वो भी सेम रहेगा, यानी कि आपको डबल प्राइस नहीं देना पड़ेगा रिन्यूअल के टाइम पे। और इसके अलावा मैं अपने पर्सनल लेवल पे आपको कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स भी दूंगा। तो वो कौन से प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स रहेंगे, उनका क्या रूल्स रहेगा, उन सब चीजों के बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर, जो कि है hostarmada.com। गाइस यहाँ पे आपको मिलेगा 75% का डिस्काउंट अगर आप कोई भी होस्टिंग परचेस करोगे हमारे लिंक के थ्रू। और इसके अलावा आप जो भी प्लान परचेस करते हो, आज जिस भी प्राइस में परचेस करते हो उसी प्राइस में आपका रिन्यूअल भी हो जाएगा, भले ही आप 1 साल के लिए लो, 2 साल के लिए लो या फिर 3 साल के लिए लो। ठीक है, नेक्स्ट मैं अपने पर्सनल लेवल पे आपको कुछ प्रीमियम ब्लॉग थीम, ई कॉमर्स थीम, एलिमेंटर प्रो प्लगइन और रैंक मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन प्रोवाइड करा रहा हूं। ब्लॉग थीम का नाम रहेगा न्यूज़मैग और ई कॉमर्स थीम का नाम रहेगा वुडमार्ट। ठीक है, तो ये चारों चीजें भी मैं आपको दूंगा अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक से परचेस करते हो। और उसके बाद जैसे आप पेमेंट करते हो तो एक रेसिप्ट जनरेट होगा, उस रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर अगर आप मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देते हो तो उस केस में मैं आपको ये चारों चीजें प्रोवाइड करूंगा अगले 48 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। गाइज बेस्ट क्लाउड होस्टिंग 2024। गाइज देखो, क्लाउड होस्टिंग क्यों लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि आज के डेट में लोग सब क्लाउड होस्टिंग के पीछे, जहां पर क्लाउड होस्टिंग सही प्राइस में मिल जाता है सब लोग वही ले रहे हैं, क्योंकि टाइम चेंज हो चुका है। अब आपको एक कदम आगे रहने के लिए ऐसी होस्टिंग चाहिए जो फास्ट तो हो ही और साथ में 100% अप टाइम भी दे। ठीक है, और किसी भी हालत में कभी भी ऑफलाइन ना हो जाए। इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गाइस क्या होता है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और ऐसे में हम किसी को तभी पीछे छोड़ सकते हैं जब एक तो हम उनके जितना अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर उससे बेटर काम कर रहे हो। और बेटर काम करने पर भी पुराने जो लोग होते हैं उनको हम पीछे नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे में वो कभी तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो कोई गलती करे और वो कुछ दिनों के लिए रुक जाए, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और रुकेगा कब, जब 100% अप टाइम नहीं मिलेगा। तो आपको 100% अप टाइम रखना पड़ेगा अपने पास। ठीक है, तो और वेट करो, अच्छे से काम करते रहो। कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका काम प्रॉपरली चल रहा होगा, दूसरे वाले का काम कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन जाएगा, तब आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन उस टाइम पे आपका अप टाइम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे में क्लाउड होस्टिंग आपको 100% अप टाइम प्रोवाइड कराता है। और क्लाउड होस्टिंग की अगर बात करें तो महंगा बहुत होता है, लेकिन अगर आप यहां से क्लाउड होस्टिंग लेते हो यानी होस्ट अर्माडा से, तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा गाइस, क्योंकि इनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। दूसरी कंपनीज क्या करती है जो क्लाउड होस्टिंग सेल करती है, वो उनके पास नॉर्मल सर्वर्स भी होते हैं और क्लाउड सर्वर्स भी होते हैं, तो उनका फोकस ज्यादा होता है नॉर्मल सर्वर्स पे, क्योंकि उनके ज्यादा वो सेल होती है। तो वो ज्यादा क्लाउड होस्टिंग थोक में नहीं खरीदते, जितना जरूरत होता है उतना खरीदते। लेकिन ये कंपनी टोटली क्लाउड सर्वर पे काम कर रही है, इनके पास नॉर्मल सर्वर है ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है और इनका जो है ना, ये थोक में कोई चीज खरीद सकते हैं, है ना, क्योंकि इन्हें दूसरे सर्वर की दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इनके पास अपना बहुत ही ज्यादा बड़ा जो है डाटा सेंटर है, जहां पर बहुत सारे क्लाउड सर्वर्स हैं। तो इसी वजह से ये हमें कम प्राइस में प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि इनका फाउंडेशन काफी स्ट्रांग है। और इस कंपनी की अगर हम बात करें, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इनका रिव्यू देखोगे, आपको हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे 5 स्टार रिव्यूज देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे में ये कंपनी इतनी आगे बढ़ी कैसे? गाइज एक ही एक रीजन है, अच्छा कस्टमर सपोर्ट, ठीक है, सही प्राइसिंग, सही फीचर्स, और इसके अलावा रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है। जिन लोगों ने भी यहां से होस्टिंग ली है उनको कभी कोई कंप्लेंट नहीं आया। हम हमारी बात कर रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है, हमने यहां पर जो है 30 से ज्यादा वेबसाइट्स होस्ट कर रखे हैं। ठीक है, हाँ, अब इनमें से आप पूछोगे कि हमारे कितने, तो गाइज हमारे तो 2 ही वेबसाइट है, लेकिन हमारे क्लाइंट्स के अगर देखें तो 30 से ज्यादा वेबसाइट होस्टेड है पिछले 3 साल में। तो गाइज इस 3 साल में हमने कभी भी, देखो 30 वेबसाइट होस्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है ना। अगर दूसरे होस्टिंग जो हम 8 सालों से यूज कर रहे हैं उनका अगर हम देखें, हमारे लगभग 200 के आसपास वेबसाइट हमने अलग अलग होस्टिंग कंपनीज में होस्ट करके रखे हुए हैं। तो इसीलिए
30 वेबसाइट होस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 30 वेबसाइट ने 3 साल तक कैसे परफॉर्म किया है इसका डाटा होना बड़ी बात है। ठीक है, तो हमने इस डाटा को चेक किया, एक बार भी हमने डाउन टाइम देखने को नहीं मिला और एक बार भी कोई कंप्लेंट हमें नहीं आई है इस होस्टिंग कंपनी से। ये बड़ी बात है ना। तो 30 होस्टिंग तो चलो आज के रेट में जिसके पास पैसा है वो अभी के अभी बैठ के 30 होस्टिंग खरीद लेगा, लेकिन उसके पास उसका एनालिटिक्स नहीं होगा, डाटा नहीं होगा 3 साल का। तो हमारे पास वो चीज है और केस स्टडी क्लाइंट्स का है इसलिए दिखा नहीं सकते। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली ये बात है कि यहां पर आपको वो फीचर्स, वो पावर, वो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी जो कि आपको किसी भी और दूसरे होस्टिंग कंपनी में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है गाइस, ये टॉप लेवल की कंपनीज है। होस्ट अर्माडा को ले लो, केमी क्लाउड को ले लो, क्लाउड बेस को ले लो, ये सब क्या है, टॉप लेवल की कंपनीज है जो एक दूसरे को हमेशा कंपीट करने के चक्कर में लगी रहती है। ठीक है, एक दूसरे से हमेशा बेटर परफॉर्मेंस देने के चक्कर में लगी रहती है। तो ऐसे में क्या है, फायदा हमारा होता है क्योंकि हमें सही और अच्छी होस्टिंग सही प्राइस पे मिल जाती है। ठीक है, तो उसमें अगर हम देखें होस्ट अर्माडा ने हमेशा एक कदम आगे चल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाकी चीजों के बारे में। तो गाइज अगर हम बात कर लें इनके प्लान्स का, तो हमारे पास यहाँ पे वर्डप्रेस क्लाउड होस्टिंग है, क्लाउड शेयर्ड होस्टिंग है, क्लाउड रीसेलर होस्टिंग है, क्लाउड वीपीएस होस्टिंग है, डेडिकेटेड सीपीयू सर्वर होस्टिंग है, ओपन सोर्स होस्टिंग और डेवलपमेंट होस्टिंग है। अब चलो इस पर हम जाएंगे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि सर्वर्स कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेटवर्क अप टाइम जो है 100% है और नेटवर्क स्पीड 12 जीबीपीएस है। गाइज अगर आप किसी भी कंपनी को उठा लो पूरे मार्केट में से, आपको 1 जीबीपीएस 2 जीबीपीएस मिल जाएंगे, उसके ऊपर नहीं मिलता है। तो इनका स्पीड गजब है यार। मतलब अगर हम 1 जीबीपीएस वालों के हिसाब से देख ले तो 12 गुना ज्यादा है और 2 जीबीपीएस वालों से देख ले तो 6 गुना ज्यादा है। तो गाइस इतना पावरफुल जो है इनका यहाँ पर नेटवर्क स्पीड रहता है। और अगर हम बात कर ले इनके सर्वर्स की, तो 11 जगहों पर इनका क्लाउड शेयर्ड होस्टिंग का सर्वर है और 12 जगहों पर इनके जो है अगर बात करें प्रॉपरली देखें तो टोटल 23 है। ठीक है, और वीपीएस के डाटा सेंटर्स भी है। तो हम यहाँ पर देख लेंगे इनके डाटा सेंटर्स कहाँ कहाँ पर है और क्या चीजें हैं। तो चलो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यहीं कहीं इनके सर्वर्स के कंप्लीट डिटेल है। साइट में क्या है, अपडेट्स लाते रहते हैं तो इसीलिए थोड़ा सा एक सेकेंड, यहाँ पर वीपीएस सर्वर्स डाटा सेंटर्स देखा जाए तो यहीं पे ऑल होस्टिंग टाइप्स, यहीं पर इनके डाटा सेंटर्स की डिटेल थी। ये इन्होंने अपने साइट में कुछ चेंजेस किया है, इस वजह से अभी ये शायद यहाँ पे लोड नहीं हुआ। हम एक बार वापस को रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि ये मैप यहाँ पर अभी लोड नहीं हुआ। ये देखिए मैप लोड हो चुका है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो इनके जो सर्वर लोकेशन है। अगर इंडिया में अगर हम देख ले तो मुंबई में मिलेगा, हमें चेन्नई में मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर एशिया में और देखो सिंगापुर में मिलेगा आपको, जकार्ता में मिल जाएगा और यहाँ पे अगर हम देखें ओसाका जापान में और यहाँ पर टोक्यो जापान में और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आपको मिल जाएगा सिडनी में। और अमेरिकन कंट्रीज की बात कर ले तो टोरंटो यानी कनाडा में मिल जाएगा आपको, शिकागो यूएसए, न्यूयॉर्क यूएसए, अटलांटा यूएसए, डलास यूएसए और फ्रीमॉन्ट यूएसए और यहाँ पर आपको लॉस एंजलिस यूएसए। और यहाँ पर हम देख लेंगे ये है यूरोपियन कंट्रीज, मैड्रिड में मिल जाएगा आपको, मिलान में मिल जाएगा, फ्रैंकफर्ट मिल जाता है आपको, एम्स्टर्डम में मिल जाता है, पेरिस में मिल जाएगा, लंदन मिल जाएगा और स्टॉकहोम में मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ब्राजील यानी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है। तो इन सभी जगहों पर इनके डाटा सेंटर्स हैं। ठीक है, तो ये गाइज ये एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है कि आपको सभी जगहों पर इनके डाटा सेंटर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज अभी हम और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें चैट सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और गाइज ये चैट सपोर्ट इतना फास्ट है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप डायरेक्टली कॉल कर रहे हो और एक टेक्निकल सपोर्ट ले रहे हो। मतलब आपको जिस चीज में भी इश्यू आ रहा है वो डायरेक्टली आपको यहाँ पर चैट पे आपको सॉल्व कर दिया जाएगा, भले ही आप इनके कस्टमर हो या ना हो। ठीक है, ये इनकी बहुत ही अच्छी बात है। मतलब लोग क्या है सपोर्ट उनको देते हैं जो एक बार पे कर चुके होते हैं। ठीक है, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट देंगे बाकी लोगों को कम देंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले सपोर्ट देते लेकिन कस्टमर बनने के बाद नहीं देते। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें ना तो यहाँ पर आपको दोनों ही टाइम एक जैसा सपोर्ट जो है यहाँ पर देखने को, आप टिकट रेस कर सकते हो और इसके अलावा आप चैट सपोर्ट भी यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, और बहुत ही अच्छा सपोर्ट है और बहुत सही तरीके से जल्दी जल्दी रिप्लाई करते हैं और विद इन 1 सेकेंड हम यहाँ पर अगर आप नाम एंटर कर दो, ईमेल आईडी एंटर कर दो और उसके बाद आप डिपार्टमेंट सेल्स का टेक्निकल सपोर्ट आपको जो भी चाहिए वो लेने के बाद फोन नंबर ऑप्शनल है, मैसेज यहाँ पे डाल दो, विद इन 2 to 3 सेकंड आपको रिप्लाई आ जाएगा। इतना फास्ट इनका सपोर्ट रहता है। किसी भी टाइम आप ऐसा नहीं सुबह रात कुछ मत देखो, कभी भी करो क्योंकि ये इंटरनेशनल कंपनी है, आप कभी भी सपोर्ट लो तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, और ये हमारी इंडियन कंपनी जैसा नहीं है कि सुबह 9 से 6 तक सपोर्ट मिलेगा और उसके बाद नहीं मिलेगा। ये बाहर की कंपनी है और यहाँ पर आपको हमेशा सपोर्ट मिलता है।
है ना। ये लोग अपने काम को लेके काफी डेडिकेटेड रहते हैं। हमारे इंडिया में जिस तरीके से देखा जाता है ना कि 9 से 6 काम करके जाना है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, अगले दिन देखेंगे, ऐसा नहीं है। ये बाहर जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो सब पैसों के लिए नहीं, वो सब अपने मतलब वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमेशा अपना एक स्टैंडर्ड वो हमेशा मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे वर्डप्रेस की क्लाउड होस्टिंग की। तो प्लान्स पे चले जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप कोई भी होस्टिंग परचेस करते हो तो आपको मिलेगा फ्री डोमेन, फ्री एसएसएल, फ्री वेबसाइट माइग्रेशन, फ्री वेब सर्वर कैशे, सी पैनल। ठीक है, और आपको डेली बैकअप मिल जाएगा और सीडीएन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो फ्री डोमेन और सीडीएन कहाँ है, तो गाइस ये सब प्लान्स के अंदर होता है। तो गाइस अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर अगर, हाँ बस फ्री डोमेन का एक कंडीशन है, मंथली में नहीं मिलेगा। 1 साल, 2 साल और 3 साल का अगर आप होस्टिंग लेते हो तो आपको मिल जाता है। मंथली में फ्री डोमेन नहीं मिलेगा, क्योंकि मंथली तो एक ही महीने का हुआ और डोमेन लेते हो तो 1 साल का लेना पड़ता है ना, तो इसीलिए मंथली में नहीं मिलता। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास होते हैं 3 प्लान, स्टार्ट डॉक, वेब आप, स्पीड रिपर। गाइस ये आप प्लान्स यहाँ पे देख सकते हो, कुछ प्लान्स फीचर्स वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो चीज बाकी कंपनीज इग्नोर करती है वही वर्ल्ड की सबसे काम की चीज होती है, और वही चीज इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है। कभी भी आपने किसी भी होस्टिंग कंपनी में देखा होगा, एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, बैंडविड्थ इतना है, स्टोरेज इतना है, और आपको एसएसएल मिल जाता है। ये सब चीजें इन्होंने नीचे लिखी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने ऊपर लिखी है ना। क्लाउड होस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है, कितना वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, सीपीयू कितना है और रैम कितना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और यही चीजें जो होती है वो बाकी कंपनीज जो है मेंशन करती ही नहीं है। ठीक है, और अगर एक दो कंपनी अगर मेंशन करती भी है तो वो सबसे लास्ट में मेंशन करती है, क्योंकि इतना कुछ होता नहीं है उनके पास देने के लिए। देखिए 2 कोर सीपीयू कोई कंपनी देती ही नहीं है, अपने बड़े बड़े प्लान में भी नहीं देती है, और इन्होंने तो अपने सबसे छोटे वाले प्लान में दे दिया है। तो इसीलिए ये लोग इस चीज को ऊपर लिखते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है। और छोटी बात है, इन्होंने जो बाकी कंपनी बता देती है ना, वो सब डिटेल्स इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है ना। वेबसाइट्स हो सारा डिटेल, ऐसा नहीं है कि उनके जितने कम डिटेल्स दे रखे हैं, सारे डिटेल्स दे रखे हैं। आप कौन कौन से जो है एप्लीकेशंस आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, क्या क्या चीजें हैं, वर्डप्रेस हो, पीएचपी हो, पर्ल हो, पाइथन हो, नोड.जेएस हो, जो करना चाहते हो वो सारी चीजें, हर एक चीज का कंप्लीट डिटेल यहाँ पर है। तो आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, पूरा डिटेल दे रखा है इन्होंने। ठीक है, तो कहीं भी हर टेक्नोलॉजी के बारे में, हर एक चीज के बारे में, क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या अवेलेबल नहीं है, कौन से प्लान में अवेलेबल है, कौन से प्लान अवेलेबल नहीं है, सब कुछ यहाँ पर बताया हुआ है। तो कोई लोड लेने की जरूरत नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझना है वो ये है, सबसे ऊपर जो हमने बात की, सीपीयू, रैम, वेबसाइट, नंबर ऑफ वेबसाइट्स और बैंडविड्थ। बैंडविड्थ यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा, और यहाँ पर एस्टिमेटेड विजिटर्स पर मंथ। ये दोनों चीजें एक ही है, लेकिन यहाँ पर हमें समझने की बात सिर्फ इतनी है कि इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस क्या है। ओके, तो इससे पहले हम समझते हैं सबसे ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको 3 प्लान्स देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर स्टार्ट डॉक में $2.49 से यहाँ पे प्राइसिंग स्टार्ट हो रही है स्टार्ट डॉक प्लान में। वेब आप में 4.11 और स्पीड रिपर में 4.94। अब अगर आपको एक ही वेबसाइट होस्ट करना है तब तो आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे स्टार्ट डॉक प्लान ले लो, क्योंकि यही सबसे बेस्ट प्लान है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको एक तो क्या 50 भी करने हो तो भी आप इसमें आराम से कर सकते हो, क्योंकि 2 कोर सीपीयू और 2 GB रैम सफिशिएंट होता है 50 वेबसाइट हो गए। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि इस प्लान में आपको एक ही वेबसाइट होस्ट करने के बजाय ज्यादातर होस्टिंग कंपनीज यही करती है, अपने सस्ते वाले प्लान में एक ही वेबसाइट होस्ट करने देते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जिस प्राइस रेंज पर वो ये प्लान दे रहे हैं क्लाउड होस्टिंग का, इस प्राइस रेंज में अगर मैं बात करूं तो एक वेबसाइट होस्ट करने देना ये कोई बुरी बात नहीं है। ये एक वेबसाइट के लिए बहुत ही पावरफुल प्लान है ये। ठीक है, अब यहां पर आपको मिल जाता है 2 कोर सीपीयू और 2 GB रैम। आप देख लो पूरे वर्ल्ड में 6000 से ज्यादा होस्टिंग कंपनीज हैं। ठीक है, अब इन सारे होस्टिंग कंपनीज का आप उठा के दोगे तो आपको एक ऐसा होस्टिंग कंपनी नहीं मिलेगा जो आपको 2 कोर सीपीयू दे दे सबसे सस्ते वाले प्लान में, जिसमें एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा एक भी होस्टिंग कंपनी नहीं है होस्टरमाड़ा के अलावा। इस केस में तो गाइज मैं खुद इसका प्रूफ हूं। हमने मतलब हमारे एजेंसी में 30 से ज्यादा होस्टिंग कंपनी ले रखा है, उस पर हमने होस्टिंग जो है उस पर बहुत सारे वेबसाइट को होस्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे ये बात तो डेफिनेटली है कि अगर आप प्राइसिंग में बहुत ऊपर जाते हो तो वहां पर आपको 2 कोर सीपीयू जरूर मिलेगा। मतलब महीने के अगर आपको ऐसा चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल कुछ 2500 रुपया 3000 रुपये अगर आप देने को तैयार हो जाओ तो आपको सस्ते वाले प्लान में भी, लेकिन फिर वो सस्ता नहीं हुआ ना। तो इसीलिए मैं कहूंगा, अगर आप जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूं, पेजली।
अगर आप इसके प्राइसिंग्स को देखोगे तो आपको सस्ते वाले प्लान में भी यहाँ पर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन गाइज यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि $375 पर मंथ है। $375 का तो आप इमेजिन करके देख लो कि क्या प्राइस मिल जाएगा। 2 कोर सीपीयू आपको यहाँ पे मिल जाता है, 4 GB रैम मिल जाता है। डेफिनेटली पेजली के हिसाब से तो ये एक सस्ता प्लान ही है, लेकिन गाइज अगर आप ओवरऑल इसका डॉलर टू रुपीज में अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो $375 होते हैं 31,000 रुपए। तो अगर आप 31,000 रुपए देते हो तो आपको 2 कोर सीपीयू मिलता है। लेकिन गाइज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ 208 रुपए की। 208 रुपए में आपको यहाँ पे मिल जाता है 2 कोर सीपीयू। तो गाइज आप समझ सकते हो कि ये चीज कितना ज्यादा मतलब वैल्यूएबल है। नेक्स्ट चीज, अब यहाँ पे 2 GB रैम मिल जाता है। किसी भी सस्ते होस्टिंग प्लान में आपको कभी 2 GB रैम डायरेक्टली देखने को नहीं मिलता, और अगर कहीं मिल भी जाए आपको, मैं ये नहीं कहता कि 2 GB रैम देखने को नहीं मिलेगा। 6,000 होस्टिंग कंपनी ऐसी होंगी जिन पर 6,000 से ज्यादा होस्टिंग कंपनी है जिसके अंदर 6,000 होस्टिंग कंपनी ऐसी होगी जो आपको 2 GB रैम सस्ते वाले प्लान में नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ कंपनी एग्जिस्ट करती है जो 2 GB रैम आपको दे देते हैं, ठीक है। तो फिर भी वहां पे आपको 2 कोर सीपीयू कभी देखने को नहीं मिलेगा। और रही बात कर लेते हैं स्टोरेज की, तो गाइस यहां पर मैं कहूंगा अगर आपको 5 GB स्टोरेज भी मिल जाए ना, ये तो छोड़ो, ये तो फिर भी 15 GB है, 30 GB है, 40 GB है, बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपको कोई 5 GB स्टोरेज मिल जाए ना तो आप ले लेना, क्योंकि इसमें कहीं कोई आइनोड रेस्ट्रिक्शन नहीं लग रहा है इस, तो आपको 5 GB देते हैं तो पूरा 5 GB आप यूज कर सकते हो। और गाइस कौन सा आपको इसमें मूवीज या फिर फोटोज वगैरह रखना है, आपको वेबसाइट होस्ट करना है, तो जितना कम स्टोरेज यूज करोगे ना उतना सही है ना। जितना कम स्टोरेज यूज करोगे उतना ज्यादा वेबसाइट फास्ट रहेगी, कंपटीशन में आप एक कदम आगे रहोगे। ओके, तो बाकी सारे फीचर्स यहाँ पर है। फ्री एसएसएल मिल जाएगा आपको यहाँ पे, फ्री वेबसाइट ट्रांसफर, अनलिमिटेड एफटीपी अकाउंट्स, अनलिमिटेड डेटाबेस, अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट्स, अनलिमिटेड सब डोमेन्स, मल्टीपल पीएचपी वर्जन्स, ठीक है। प्री लॉन्च फीचर्स आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। 7 डेली बैकअप्स आपको देखना। 7 डेली बैकअप्स मतलब ये होता है कि हर रोज बैकअप लिया जाता है और हर एक दिन के बैकअप को 7 दिन तक रखा जाता है और फिर डिलीट करते हैं, ये मतलब। और यही चीज हर जगह अप्लाई होती है। अब आते हैं नेक्स्ट प्लान में। गाइज $2.49 का ये प्लान था। $1.5 और बढ़ते ही हमारे यहाँ पे सारी चीजें डबल हो गई, ठीक है। प्राइस डबल नहीं हुआ है, सिर्फ $1.5 बढ़ा है। लेकिन 2 कोर सीपीयू का हो गया, 4 कोर सीपीयू, 2 GB रैम का हो गया 4 GB रैम, 15 GB स्टोरेज, हालांकि 30 GB हो 5 GB सब एक ही बात है। मैं तो अगर सबसे बड़े वाले प्लान में अगर मुझे 5 GB स्टोरेज मिल रहा होता ना तो मैं ले लेता, तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। और यहाँ पे 4 GB रैम है और अनलिमिटेड वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो। देखो अगर एक वेबसाइट होस्ट करना है तो आप तो आगे वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं है, आपको यही प्लान लेना है। लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा वेबसाइट होस्ट करना है तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, वेबवाप और स्पीड रीपर। अब अगर आप मुझसे पूछोगे तो वेबवाप प्लान में कोई कमी नहीं है, बहुत ही तगड़ा प्लान है। लेकिन गाइज अगर 4.11 यानी कि 340 रुपए, देख लेते हैं एक बार, 4.11 345 रुपए, 345 रुपए अगर देने से मुझे अगर ये वाला प्लान मिलेगा जिसमें 4 कोर सीपीयू है, तो गाइज उसके साथ 50 रुपए और देकर मैं 6 कोर सीपीयू वाला प्लान लूंगा जो कि वर्ल्ड का बेस्ट है। 6 कोर सीपीयू से ऊपर तो आपको वीपीएस या डेडिकेटेड सर्वर में ही मिलता है, ठीक है। तो ऐसे में मैं 411 रुपए, मेरे ख्याल से ये 411 ही होना चाहिए, 4.94, 414 रुपए। तो 414 रुपए में मैं ये वाला प्लान लेना ज्यादा पसंद करूंगा। हालांकि दोनों में अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं ये वाला प्लान लूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे 6 कोर सीपीयू मिला है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो सीपीयू ही है जब हम क्लाउड होस्टिंग की बात करते हैं तो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है, इसीलिए ये चीज सबसे ऊपर मेंशन भी किया गया है, क्योंकि सीपीयू इतना पावरफुल होता है ना। सोचो आपके पास एक लैपटॉप है अभी, और इस एक लैपटॉप की जगह आपके पास 6 लैपटॉप होते हैं तो आप क्या कुछ नहीं कर पाते, है ना। कुछ वैसी बात हो जाती है यहाँ पे। अब नीचे आ जाते हैं। एक वेबसाइट के लिए मैं सजेस्ट करूंगा स्टार्टडॉक, और मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्पीड रीपर। अगर आप वेब ऐप लेना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसके साथ कंपीट भी नहीं कर सकता दूसरी होस्टिंग कंपनी, लेकिन वेब ऐप से कंपीट कर सकता है वो बंदा जिसने स्पीड रीपर ले रखा हो, तो इसीलिए मैं स्पीड रीपर लेना पसंद करूंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बैंडविड्थ और एस्टिमेटेड विजिटर्स पर मंथ। गाइज इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये समझना इसलिए है क्योंकि ये दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं, नहीं तो ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम है। मैं बताता हूं कैसे। गाइस देखो यहाँ पे क्या रहता है, एक्सेप्टेबल यूसेज, बैंडविड्थ मतलब एक्सेप्टेबल यूसेज आगे यहाँ पे लिखा हुआ। अब एक्सेप्टेबल यूसेज का मतलब है कि अगर एक्सेप्टेबल यूसेज लेकर चलते हो तो अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलेगा। अब एक्सेप्टेबल यूसेज का मतलब क्या है, अगर आपकी वेबसाइट पे आने वाले सभी लोग इंसान हुए तो अनलिमिटेड बैंडविड्थ हैंडल कर लेगा ये। लेकिन अगर आपने बहुत ट्रैफिक भेजा अपने साइट पे तो 30,000 पर आपको लिमिट कर दिया जाएगा,
ठीक है 30 पर इस प्लान में, सबसे सस्ते वाले प्लान में अगर आपने बोट ट्रैफिक भेजा तो। अब बोट ट्रैफिक क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू व्यूज बढ़ाना अपने वेबसाइट का। तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो ये गलत लगता है होस्टिंग कंपनी को, तो होस्टिंग कंपनी ने ये नया रूल बनाया, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। लोगों ने बोट ट्रैफिक भेजना शुरू किया और फिर सभी को दिक्कत आने लग गई, तो इसलिए ये वाला एक्स्ट्रा ये चीज यहाँ पे रखना पड़ता है। बाकी आजकल अगर आप देखोगे ना, हर कंपनी ने रखा है एस्टिमेटेड विजिटर्स पर मंथ, सबने रखा, सबका यही मतलब है कि बोट ट्रैफिक अगर भेजा तो 30,000 के बाद आपको लिमिट कर दिया जाएगा। और अगर आपकी वेबसाइट का सारा जो ट्रैफिक है वो नॉर्मल है तो 30,000 पे जब चेकिंग होगी, अगर नॉर्मल निकला तो अनलिमिटेड बैंडविड्थ तक लेके जाएंगे। यहाँ पर 60,000 पे चेकिंग होगी, यहाँ पर 1,20,000 पे चेकिंग होगी। तो अगर चेकिंग होते अगर पता चला कि आपका जो सारा ट्रैफिक है वो इंसान है, तो आपको अनलिमिटेड ट्रैफिक हैंडल करने दिया जाएगा, नहीं तो 30,000 पे रोक दिया जाएगा। तो गाइस कभी भी बोट ट्रैफिक मत भेजना। इधर उधर से अप्रूवल लेने के लिए लोग ऐसा करते हैं, मतलब इन्फोलिंक्स जैसे वेबसाइट पे एड्स के लिए अप्रूवल लेने जाते हैं तब ऐसा करते हैं, मत करना, कोई फायदा नहीं होने वाला उससे। ऐसा करके आप अप्रूवल तो ले लोगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, गूगल तो आपको पेनल्टी दे ही देगा। चलो होस्टिंग कंपनी तो फिर भी माफ कर देती है, लेकिन गूगल आपको माफ नहीं करेगा, है ना। तो मत क्या करो, ये चीज सही नहीं है ना, आपकी वेबसाइट को भी नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, और गूगल के नजर में भी वो एक गलत चीज है, तो मत क्या करो, ठीक है। और 2 GB रैम, 4 GB रैम और 6 GB रैम यहाँ पर आपको रैम वगैरह मिल जाता है। तो गाइज अभी हम बात करते हैं कौन सा प्लान कितने टाइम के लिए। ये तो कितने टाइम के लिए, इसके लिए तो मेरा सीधे से जवाब रहेगा, आप 3 साल के लिए ले लो, है ना, क्योंकि सबसे सस्ता तभी पड़ता है। हाँ, अब एनुअली लोगो तो कितना महंगा पड़ेगा वो बता देता हूं। बाइनल लोगे तो 2.74 देना है, यानी कि 20 रुपए और देने पड़ेंगे। एनुअल लोगे तो 20 रुपए और देने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 3 साल के हिसाब से जब आप लेते हो तो 2.49 लगते हैं, और अगर आपने 1 साल का लिया तो 2.99 लग जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको 40 रुपए और ज्यादा ले देने पड़ेंगे हर महीने, तो वो क्यों देना, है ना, 3 साल के ले लो। और प्लान, एक वेबसाइट होस्ट कर रहे हो तो स्टार्ट डॉक लो, मल्टीपल वेबसाइट है तो स्पीड रिपर ले लो। बाकी गाइस वेब वाप प्लान तो बेस्ट वैल्यू प्लान है, कंपनी खुद बोल रही है, लेकिन मैं जो सोचता हूँ ना कि मैं अगर इतना दे सकता हूँ तो फिर मैं इतना भी दे सकता हूँ, है ना। तो इस हिसाब से मेरी सोच रहती है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि जरूरी नहीं है कि आप मेरी बात सुन के ये वाला प्लान ही लो, क्योंकि ये सारे प्लान एक जैसे ही बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ कि यार 50 रुपए के लिए मैं अच्छी चीज नहीं छोड़ के आऊंगा, वो मेरा एक अपना खुद की सोच है, ठीक है। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो से अपडेट लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो गाइज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डायरेक्टली जाके उस लिंक से परचेस करो और मुझे मेल करो कि आपने लिंक से परचेस कर लिया है और स्क्रीनशॉट भेज दो खरीदने के बाद, तो मैं आपको प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स भी आपके मेल आईडी पे सेंड कर दूंगा अगले 48 घंटे के अंदर। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जिनका आपको जरूर देखना चाहिए, उनको देखने के बाद आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज और भी क्लियर हो जाएंगे। और गाइज अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।